हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए शानदार शानदार तरीके से आपको घर में तैयारी करते रहना अभी यहाँ पे। और अभी देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे टाइम एंड वर्क और आपके सामने क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, Ria can complete a piece of work in 12 days. Rita is 18 days and Geeta is 24 days. Rita and Geeta worked together for 6 days and then Geeta was replaced by Ria. In how many days all together was the work completed? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है भाई। बोल रहा है एक कार को रिया 12 दिनों में करती है। एक कार को रिया कितने दिनों में करती है बताइए? 12 दिनों में करती है। ठीक है, एक कार को रिया कितने दिन में करती है? 12 दिनों में। ठीक है भाई। रीता नाम एक से हैं, तो आप ऐसा कर लीजिए रिया। रीता कितने दिनों में करती है बताइए? तो रीता करती है भाई 18 दिनों में काम करती है। और गीता, गीता कितने दिनों में करती है? तो आप बोलोगे 24 दिनों में। तो पहले फुर्सत में तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। आप बोलोगे बढ़िया बात है, बताओ कितना एलसीएम आएगा? तो आप बोलोगे 72, है ना। ये 12 छिंग 72, ये 18 चौके 72 और 24 दिया 72। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए आगे क्वेश्चन पे जाइए। बोल रहा है रीता और गीता ने 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। कितने दिन तक? रीता और गीता, रीता और गीता ने कितने दिन तक? 6 दिनों तक साथ काम किया रीता और गीता ने। ठीक है भाई। फिर गीता की जगह ने फिर गीता की जगह रिया ने लिया। फिर गीता की जगह किसने ले लिया? रिया ने। कार को कुशल कार को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया? देखिए भाई, सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि रीता और गीता ने 6 दिनों तक साथ काम किया, तो पहले उनका काम आप निपटा दो, पहले, है ना। हटा दो रीता और गीता। देखो रीता और गीता, अगर रीता गीता की बात की जाए तो एफिशिएंसी कितनी कितनी बताओ? रीता और गीता कितनी? 4 और 3 7, 7 × 6 कितना हो गया? 42। तो ये हो गया भाई 42। क्लियर है क्या? तो 42 आपका काम हो गया, इसको आपने घटा दिया 42 को, कितना आ गया बताओ? 30 काम आपका रिमेनिंग बचा। क्या बचा दोस्तों? 30 काम आपका रिमेनिंग बचा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कार को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया? तो आपको पता है रीता और गीता दोनों ही आपके हट गए 6 दिन के काम के बाद। पर 6 दिन का काम बस हटा है, याद रखना, रीता और गीता का। फिर उसके बाद बोल रहा है वो कि फिर गीता की जगह रिया ने लिया। गीता की जगह किसने ले लिया? रिया ने ले लिया। मतलब गीता यहाँ से चली गई है, कौन आ गई? रिया। अब इन दोनों की एब्सेंसी कितनी? देखो 6 और 4 10, अपॉन में क्या कर लेंगे? 10। कितना काम दिन चला भाई? 3 दिन में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 दिन आपके ये हो गए, है ना। 3 दिन आपके ये हो गए, 3 दिन आपका शेष काम हुआ। और पुराना काम कितना था बताइए? 6 दिन। तो टोटल काम कितना हुआ बताइए? 9 डेज आपका टोटल वर्क, टोटल काम आपका खत्म कितने दिन में होगा? 9 डेज में। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट आंसर है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे याद रखना, ये जो 10 हमने निकाला है, 10 कहाँ से निकाला? गीता अगर चलेगी तो रिया और रीता, इन दोनों की एब्सेंसी कितनी है बताइए? 10। ठीक है, वही हमने यहाँ पे रखा है। आगे बात समझ में? अब तो आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुलदीप इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज मनीष टू डू वर्क। ठीक है, वर्किंग टूगेदर दे कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days। कुलदीप आल्सो कैन फिनिश द वर्क। तो आपसे ये पूछा गया है कि किसी कार्य को करने में कुलदीप मनीष से दोगुना कुशल। एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एफिशिएंसी अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तभी इसमें हम बेसिक भी आपको बताएंगे, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि किसी कार्य को करने में कुलदीप, तो कुलदीप है भैया आपका, कुलदीप जो है आपका, कुलदीप मनीष से दोगुना है। कुलदीप जो है मनीष, ये मनीष हो गया आपका, तो इससे दोगुना। दोगुना मतलब किसकी बात चल रही है बताइए? क्षमता की बात चल रही है, एफिशिएंसी की बात चल रही है। कुलदीप मनीष से दोगुना। कुलदीप जो है, मनीष अगर एक है तो कुलदीप कितना होगा बताओ? 2। एफिशिएंट है। एक साथ काम करते हुए एक काम को 36 डेज में करते हैं। बोल रहा है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। एक साथ काम करते हुए 36 दिनों में काम खत्म करते हैं। बताओ यहाँ से क्या निकल पाएगा? टोटल वर्क। नहीं निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा भाई। आपको पता चल गया डेज। टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू में डेज। एफिशिएंसी होगी 2 और मिलके एक मिलके कितनी हो गई? 3। और दोनों काम कितने दिनों में कर रहे हैं? 36 दिनों में। एक साथ काम करते हो 36 दिनों में काम करते हो, तो 3 इंटू क्या कितना होगा? 36। ये निकल के क्या आया? ये निकल के आया टोटल वर्क। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कुलदीप अकेले कितने दिनों में करेगा? तो कुलदीप का निकाल लीजिए कितने दिन में करेगा, तो बोलेगा 3 × 36। और नीचे आ जाएगा कुलदीप की एफिशिएंसी। कुलदीप की एफिशिएंसी कितनी है बताइए? 2। ये हो जाएगा 18 × 3 = 54, 54 डेज।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था आपका दोस्तों, ये क्या था आपका, ये था आपका एफिशिएंसी पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा बेसिक हम एफिशिएंसी के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई व्यक्ति ए है, किसी काम को 10 दिनों में करता है। कोई व्यक्ति बी है, किसी काम को 20 दिनों में करता है। इसको मान लो, ऐसा मान लो, एक कोई व्यक्ति 15 दिनों में करता है, दूसरा कोई व्यक्ति 20 दिनों में करता है। ठीक है, तो आपने एलसीएम ले ली दोनों का, 15 और 20 का एलसीएम कितना आगे बताओ, 60। तो होगा 15 चौके 60 और 20 तिया 60। आपको पता है ये डेज होता है ना, ये आपका टोटल वर्क होता है। और दोस्तों ये आपकी क्या होती है, क्षमता। क्लियर है क्या? तो याद रखना आप अभी हमेशा जो आप निकालते हो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या बोलते हो दोस्तों आप, एफिशिएंसी इंटू में डेज। क्या बोलते हो, एफिशिएंसी इंटू में डेज। क्लियर है क्या? ठीक, यहाँ बोलते हो आप एफिशिएंसी इंटू में डेज। अब यहाँ से एक चीज समझिए, और वो क्या बात है समझाने वाली। देखिए आपको यहाँ से पता है कि भाई ये एफिशिएंसी है और ये इसके डेज है। देखो किसी एक व्यक्ति के, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि दो व्यक्ति कोई हैं जो एक काम 15 दिनों में करता है, एक काम 20 दिनों में करता है। तो आपने निकाल लिया 60 आपका टोटल वर्क रहा होगा, ये आ गई यहाँ से एफिशिएंसी। अगर बोले कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो आप बोलेंगे 60, 4 और 3 7, इतने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है एफिशिएंसी इंटू डेज की। अगर मान लो आपको टोटल वर्क निकालना है और आपको किसी एक व्यक्ति के दिन और किसी एक व्यक्ति की अगर आपको एफिशिएंसी मिल जाए, तो भी याद रखना निकलता क्या है, टोटल वर्क। देखो जैसे 15 चौके 60, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के दिन 20 मिल गया, 3 मिल गया, तो भी कितना होगा, 20 तिया 60। या फिर दोनों व्यक्ति के दिन मिल जाए, ए प्लस भी कर रहा है 60/7 दिन में, और आपको पता है दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 7 एफिशिएंसी, तो भी कितना टोटल वर्क निकलेगा बताओ, 60 का 60। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर मान लो आपको किसी एक व्यक्ति के दिन मिल जाए, एक व्यक्ति की एफिशिएंसी मिल जाए, तो आपका क्या निकल जाएगा वहां से, टोटल वर्क। क्लियर है क्या? या फिर तीनों व्यक्ति के दिन, तीनों व्यक्ति की एफिशिएंसी, कुछ में भी आपका क्या निकल जाता है, टोटल वर्क। क्लियर है? ये पहली बात हो गई। दूसरा ये मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी जो होती है, अगर उसका रेशो 2:3 है, तो डेज या टाइम का रेशो होगा 3:2। ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू एज मच वर्क एज बी प्लस सी टूगेदर। ओके जी, कैन डू, ए एंड बी कैन टूगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 hours 12 minutes and C can do in 36 hours. Find the time that B needs to do the work alone. बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है, देखिए एग्जामिनर बोल रहा है कि ए उतना कार्य कर सकता है जितना बी और सी मिलकर, मतलब बोल रहा है कि ए उतना काम करेगा जितना बी और सी कर सकता है। बोलोगे बढ़िया बात है। ए और बी मिलकर किसी काम को, बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं बताइए। बोल रहा है 7 घंटे 12 मिनट। तो पहले इसको चेंज कर लो, 7 घंटे 12 मिनट, 12/60 कर दीजिए, 12 कम 12, 12×5 = 60। सत्तापन 35 और 36/5। तो ए कितने देर में, ए और बी मिलकर कितने में कर रहा है बताओ, 36/5 आवर में। फिर क्या बोल रहा है, सी उसी काम को, अच्छा ए और बी मिलके बोला, और सी उसी काम को 36 घंटे में कर रहा है। क्लियर है क्या? बढ़िया बात। बी को अकेले कार्य करने में कितने घंटे लगेंगे, ये आपसे पूछा गया। आप मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आप अब यहाँ से कर पाएंगे? बोलेंगे सर बिल्कुल कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एलसीएम बताओ कितना आ गया, तो आप बोलोगे हमेशा ऐसे क्वेश्चन आप इसका न्यूमरेटर का एलसीएम ले तो 36 और 36, एलसीएम कितना आ गया बताओ, 36। देखो 36 36 कट गया, ये 5 बचा आपका, एक बचा तो 5 एकम 5। यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर है क्या? बढ़िया बात है। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दे रखा है एग्जामिनर ने, और वो लाइन क्या है दोस्तों, ये लाइन है कि ए जो इतने दिन में काम करता है, उतने दिन में क्या करता है बी और सी। मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि जितनी एफिशिएंसी ए की है, उतनी ही किसकी है, बी प्लस सी की। क्लियर है क्या? एफिशिएंसी पता चल गई। ठीक है भाई, आपको एक्चुअली कायदे से निकालना क्या है, बी की एफिशिएंसी। आपको क्या निकालना, बी की एफिशिएंसी। देखो यहाँ आपको क्या क्या पता है, आपको ये पता है कि ए प्लस बी, और आपको दे रखा है सी, तीन चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि ए जितनी देर में काम करेगा उतना बी प्लस सी करेगा, ठीक है, उतना बी प्लस सी करेगा। क्लियर है क्या? बढ़िया बात है। तो अगर आप यहाँ पे एक तो आपके पास ये दे रखा है भाई, तो आप चाहे ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, बी प्लस सी रख पाओगे, बिल्कुल रख पाओगे। तो हमने क्या काम किया, जैसे पहली चीज, पहली लाइन उठा रहा हूँ भाई मैं यहाँ से, पहली लाइन उठा रहा हूँ। देखिए मैंने बोला सिर्फ एफिशिएंसी पे वर्क कर रहे हैं हम। किस पे वर्क कर रहे हैं दोस्तों, याद रखना है एफिशिएंसी पे। ए प्लस बी जो है, इसकी एफिशिएंसी कितनी बताओ, दोनों की 5। अब आपको पता है कि ए मतलब कितना है, बी प्लस सी, तो मैंने ए के स्थान पे क्या रख दिया, बी प्लस सी।
तो मैंने रख दिया बी प्लस सी, और कितना हो गया बताओ, बी इज इक्वल टू 5। अब आपको सी की एफिशिएंसी पता है कितनी, बताइए, एक, तो आपने रख दिया 2b, एक उस तरफ गया तो कितना आ गया 4, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बताओ 2। क्या बताओ, ये समझ में, बी की एफिशिएंसी 2 थी, सी की एफिशिएंसी 1 थी। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो ए की भी एफिशिएंसी, जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बी का बस पूछा है। तो बी की एफिशिएंसी आ चुकी है आपकी 2, तो पूछ रहा है बी कितने दिनों में करेगा, तो बोलोगे 36, और बी की एफिशिएंसी कितनी बताओ 2, आंसर कितना आएगा बताओ 18 डेज में बी आपका वो कार्य कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी अवर है एक्चुअली, डेज नहीं, क्या है, अवर है। तो बताओ समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, आप बेसिक से इस चीज को समझ के चलें कि अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाए, एग्जाम अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इस क्वेश्चन को आप कर पाए भी। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है, बोलो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है ना। आता है एग्जाम में क्वेश्चन, और बहुत पुराना क्वेश्चन है, लंबे टाइम से आता है एग्जाम में, और अभी भी आया, देखो एसएससी जीडी जो 2023 में आपको देखने को मिला है। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 45 men can do a work in 30 hours, then in how many hours will 20 men do the same work? आपसे बोल रहा है कि 45 आदमी किसी काम को 30 घंटे में करते हैं, 45 आदमी किसी काम को 30 घंटे में कर रहे हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करेंगे, ये आपको निकालना है। बहुत ही आसान था, दिक्कत ही नहीं है, मतलब 45 × 3 बटे 2, क्लियर है क्या, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि आपका आंसर आ ही गया है। तो 45 × 3 कितना हो जाएगा भाई, 3 5 15 का 5 बचा, 1 4 13 135/2, ये आ गया भाई एक्स। आंसर कैसे दे रखा है, ऐसे 2 × 12 बचेगा आपको, 1 2 7 14 2 5 10, 7.5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेवल के नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कुछ स्टार्टिंग के बस लेवल के थे, बाकी आसान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष एक काम को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि अनिल उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। पूरे काम के लिए वेतन 390 रुपए है, यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो मनीष की आय बताइए। मनीष कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days while अनिल कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 days. The wages of for full work is 390. If they both work together to complete the work, then find the earning of मनीष। बोल रहा है मनीष एक काम को 7 दिन में करता है, तो मनीष एक काम को कितने दिन में कर रहा है बताइए, 7 दिन में। ठीक है, जबकि अनिल उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बोलोगे 6 दिन में। कितना एलसीएम आ गया, बोलोगे 42, 65। क्लियर है क्या, पूरे काम के लिए वेतन 390 रुपए है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, तो मनीष की आय ज्ञात कीजिए। आपको मनीष की इनकम निकालना है, ठीक है, मनीष की आपको क्या निकालना दोस्तों, इनकम। देखिए आपको पता है कि, देखिए एक चीज समझिए, यहाँ से एक वेजेस वाला कॉन्सेप्ट आता है। देखिए वेजेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफिशिएंसी के। भाई जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसको वेजेस, उसको मजदूरी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, सबको पता है। अरे जिसकी मजदूरी ज्यादा होगी, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी कार्य करने की, उसको क्या मिलेगा, वेजेस ज्यादा मिलेगी, उसको मजदूरी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि 6 और 7 मतलब टोटल अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 13। हम मान के चलते दोनों की, तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 13, तो आप बोलोगे टोटल 390 रुपए थे। अगर इसको 13 से डिवाइड कर दिया जाए तो निकालना क्या आपको, मनीष किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ और है इसका, है ना, हम डायरेक्ट ट्रिक से कर रहे हैं। तो मनीष की इनकम कितनी आएगी बताओ, जितनी उसकी एफिशिएंसी होगी, कितनी, 6। 13 तिया 39 और 6 3 18, 180 रुपए उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बताओ, इतना समझ में आया, मैंने क्या काम किया बताओ। आपको लगा होगा सर आपने 42 से क्यों नीचे नहीं किए, भाई 42 टोटल वर्क है, ठीक है, 42 क्या है आपका टोटल वर्क। हमें तो एफिशिएंसी देखना है, याद रखना वेजेस जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एफिशिएंसी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। रबिया कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days, सरिता कैन फिनिश द सेम वर्क इन 18 days। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि रबिया एक कार्य को कितने दिनों में कर पाती, 12, और सबिया एक काम को कर पाती 18। क्लियर है क्या, अब बोलोगे बढ़िया है सर। एलसीएम कितना जाएगा बताओ, 36, 12 3 36, 18 दूनी 36। क्लियर है क्या, तो बोल रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप बोलेंगे अगर दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो भाई 36 अपॉन में 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 5। इनकी एब्सेंसी कितनी हो गई, 5। 36/5 दिन में करना चाहिए। क्लियर है क्या, अब देखिए
ऑप्शन है कि 36/5, वही ऑप्शन तो 36/5 नहीं है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। यहाँ 10 आ रहा, आप इसको 10 बना दो। अगर इसको 10 बनाओगे तो ऊपर नीचे दो दो का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 72/10। अब देख लो, 10×7 = 70, 2/10, ये कुछ है क्या? 7 से ही 2/10। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, आंसर आने के बाद भी आपको कंफ्यूज कर देगा। आप एक बार फिर से क्वेश्चन तरफ देखोगे, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया। ठीक है, चलिए, अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहित और शिवम मिलकर एक काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। शिवम और मुकेश मिलकर उसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। और मोहित और मुकेश मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपसे पूछा है वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कि मोहित एंड शिवम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। फिर उसके बाद शिवम एंड मुकेश टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days। ठीक है, एंड मोहित एंड मुकेश टुगेदर वर्क इन 6 days। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे बताओ, एलसीएम लोगे, क्योंकि फाइनली आपसे पूछा क्या है, मोहित शिवम और मुकेश उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो कितना एलसीएम आ जाएगा बताओ। ये आ जाएगा दोस्तों आपका 60। कितना आएगा 60। ठीक है, 30 तो आएगा नहीं, 60 आएगा। कितना, 15×4 = 60, 12×5 = 60 और 10। क्लियर है क्या, बोलो बढ़िया। ठीक। अब आपसे बोला है तीनों मिलके, तो देखो यहाँ पे आपको बड़े अच्छे से एक चीज पता है, और वो क्या बात पता है, तो आइए, आपको ये पता है कि सब जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो मोहित और मुकेश। कितना आ गया बताओ, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम। ये आ गया दोस्तों आपका 5 और 2 7 और 3 37। तो आ जाएगा 37/2। कितना आ जाएगा दोस्तों, 37/2। आपको क्या बोला, कितने दिनों में मिलकर करेंगे, तो आप बोलोगे टोटल वर्क जो आपका हो जाएगा, मतलब तीनों मिलकर अगर करेंगे तो मोहित और मुकेश, टोटल वर्क है दोस्तों आपका कितना, 60, अपॉन में आ जाएगा एफिशिएंसी 37, और बटे 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो आएगा कितना 120/37। ठीक है, अब आपसे देखो सब जगह 37 आ रहा है, तो ऑप्शन तो कटेंगे नहीं। तो आप देख लो कितने बार भाग जाएगा, 30×4 = 12, 40 बार। वो 37 × 2, 4 बार तो जाएगा नहीं। 3 बार देख लो, 3 बार जा सकता है भाग भाई। तो देखो 3×3 = 9, 90, और 30 × 8 = 21, तो 11 हो जाएगा, ये जा सकता है भाई। 111 जाएगा तो बचेगा कितना, 9 बचेगा। ठीक है, तो 3, 37 और 9, ये आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। बताओ, आगे बात समझ में कोई दिक्कत है बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए, ये हमने पहले ही बेसिक में देख रखा था, आपको पता है। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C can do a complete a work in 9 days and B can do the same work in 18 days. If B takes 33.33% less time than C, find the time taken by C to complete the work। ये आपसे पूछा गया, बोल रहा है कि A B C एक काम को 9 दिनों में करता है, B उसी काम को कितने दिन में कर रहा है बताइए, 18 दिनों में। ये बताया कि B उसी काम को 18 डेज में कर पा रहा है, और बताया क्या है कि ABC उस काम को 9 डेज में कर रहा है। क्लियर है क्या, बढ़िया बात। अब देखिए, बोला बी सी से 33.33% समय कम लेता है। बी जो है आपको सबको पता होना चाहिए कि 33.33% बोल दे, या फिर बोल दे 33 से ही 1/3%। दोनों का मतलब ही होता है 1/3, और जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे वाली बेस वैल्यू होती है, सबको पता होना चाहिए। तो बोल रहा है बी सी से, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी सी से सी क्या हो गया बताओ, नीचे वाला 3। कम समय लेता तो कम कर दो, कितना हो जाएगा 2/3। समय मतलब ये टाइम का रेशो है। तो बताओ एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 3:2। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब नहीं समझाएंगे कैसे होगा। तो बोला सी द्वारा कार्य करने में कितना समय लिया। देखो टोटल वर्क निकालना, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पिक्चर चल रही है 3 लोग की, 2 लोग की, अगर किसी एक व्यक्ति की भी एफिशिएंसी मिल जाए, एक व्यक्ति का समय मिल जाए, तो आप आराम से टोटल वर्क निकाल पाएंगे। तो यहाँ भी हमें वही करना है। टोटल वर्क देखिए आप कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अगर आप निकालेंगे तो आप देखो बी के दिन दे रखे हैं कितने, 18। बी की एफिशिएंसी कितनी बताओ, तो बोलोगे सर 3। तो ये हो गया भाई टोटल वर्क। आपको क्या निकालना है, बोला गया है सी द्वारा लिया गया समय, तो सी का निकालना है डेज या समय, 18 × 3, ये टोटल वर्क हो गया। सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बताओ, 2। तो 2×9 = 18 और 9×3 = 27, 27 आपका बन जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो बताइए
क्या आपको इतना समझ में आया? 27 ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा दोस्तों? राइट आंसर है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको बस ये जो दे रखा था ये जबरदस्ती दे रखा था, है ना। आपको समझना था कि यहाँ से टोटल वर्क कैसे आएगा, क्योंकि मेन टर्निंग पॉइंट था टोटल वर्क का, ये आपको पता होना चाहिए। और बेसिक भी हम लोगों ने इसका डिस्कस कर दिया भाई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक कार को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलकर एक कार को 8 दिन में पूरा करते हैं। फिर क्या बोल रहा है? ए अकेले इसे 16 दिनों में पूरा करता है, तो ए अकेला इसे 16 दिनों में पूरा करता है। यदि बी 50% क्षमता से कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, ए अलोन कैन कंप्लीट it in 16 days. If B work 50% efficiency, then in how many days A and B together will complete the work? ये आपसे बोला गया है। ठीक है भाई, तो आप आराम से निकाल पाएंगे। देखो ये हो गया 16 मेरे भाई, ये हो गया 2, ये हो गया 1। नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब देखिए यहाँ से, अब बच्चा बच्चा जानता है कैसे करेंगे। आपको निकालना है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो भाई दोनों मिलकर काम करेंगे। आप बोलोगे टोटल वर्क तो 16 ही हो गया। अब बोल रहा है कि बी अपनी 50% एफिशिएंसी का यूज करता है। आपने बोला यहाँ से कि ए की जो क्षमता आ गई है भाई कितनी है बताइए? ए की क्षमता तो 1 है, और बी की क्षमता आप देखो कितनी, ए और बी की 2 थी, तो अगर ए की 1 है तो बी की भी 1 ही होगी, बी की भी 1 है। अब बोल रहा 50% से, तो बताओ कितना? 50% मतलब हो जाएगा दोस्तों 1 + 0.5, इसका मतलब होता है 3/2। होता नहीं होता? बिल्कुल होता। तो ये हो जाएगा 3, ऊपर चल जाएगा 2। नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो 16×2 = 32/3। आंसर कैसा दे रखा है वो देख लीजिए, 32/3 ही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। बताइए क्या टफ था कि बताइए क्वेश्चन? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। ये है एसएससी जीडी का लेवल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्ति पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को करते हुए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। फिर क्यू अकेले इसे 36 दिनों में पूरा करते हैं। और क्यू ने कार्य को करना प्रारंभ किया, 6 दिन के बाद कार्य करने के बाद उसने कार्य छोड़ दिया। फिर पी ने शेष कार्य को अपने हाथ में लिया। शेष कार्य पूरा करने में पी ने कितने दिन लिया, ये आपसे पूछा। ठीक है भाई, एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि 2 persons P and Q working together can do a piece of work in 18 days. Q alone can do in 36 days. Q started the work and after working for 6 days he left the work. He then took up the remaining work. How many days will P take to complete the remaining work? क्लियर है कि दोस्तों? चलिए, ये बोल रहे हैं दो व्यक्ति P और Q मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। दो व्यक्ति हैं भाई P और Q, किसी कार्य को कर रहे हैं 18 दिनों में। ठीक है, फिर बोल रहे हैं क्यू अकेले से 36 दिन में कर लिया, तो क्यू अकेले ने कितने दिन में कर लिया बताओ? 36 डेज में कर लिया। क्यू ने कार्य प्रारंभ किया, इसके बाद की कहानी अलग है, पहले यहाँ तक बना लो। कितना हो जाएगा बताओ? 36 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 18 दूनी 36, 36 से कम 36। बढ़िया बात है। तो यहाँ से आपको पता चला कि क्यू की एफिशिएंसी 1 है और पी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई बताओ? 1 और 1। नहीं आई क्या? आप बोलोगे सर आ गई। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक? बोलोगे नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए भाई, अब आपसे बोल रहा है क्या कि क्यू ने कार्य प्रारंभ किया, क्यू ने काम चालू किया भाई, और 6 दिन के बाद उसने कार्य छोड़ दिया। तो भाई देखो क्यू ने स्टार्ट किया और 6 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया। जो काम छोड़ जाता है उसे हम छोड़ने देते हैं। हम क्यू की एफिशिएंसी कितनी बताओ? तो बोलोगे सर 1। तो कितना यूनिट काम किया? बोलोगे 6 यूनिट काम। तो 6 यूनिट काम घटा दो आप। इससे अगर आप 6 यूनिट घटा देते हो क्यू का काम, तो कितना बचेगा? 30। ये बचेगा आपका रिमेनिंग काम। 30 यूनिट बच गया आपका। बढ़िया बात है। अब क्या बोल रहा है देखिए, उसने कार छोड़ दिया, यहाँ तक गई कहानी। फिर पी ने शेष कार अपने हाथ में लिया। शेष कार पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे? अब देखो क्यू तो गया पिक्चर से बाहर, और आपको पता है कि पी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो भाई कितना लगेगा बताओ पी को? 30/1। और यही आपका राइट आंसर है। 30 डेज लग जाएंगे पी अकेला अकेला अगर काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो भाई इसके पहले हम लोगों ने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर रखे हैं, या मुझे नहीं लगता कि आपको इन क्वेश्चन में दिक्कत कहीं से कहीं तक आने वाली है। नहीं क्या? है ना? तो सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे देख चुके हैं पहले, तो अभी ये क्वेश्चन वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक और आपके सामने आ रखा है यहाँ पे कि इन आ कॉलेज कंटेन फूड आइटम्स वेयर कलेक्टेड टू सर्व 96 स्टूडेंट्स फॉर 5 days, but due to new admission 64 more students joined. Now for how many days the food items would last? ये आपसे पूछा गया है। एक कॉलेज की कैंटीन में 98 छात्रों को
5 दिन के प्रश्न के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई, लेकिन नए दाखिले होने से 64 और छात्र जुड़ गए। अब खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी आपसे पूछा गया है। पहले अगर आप देखें तो 96 आपके छात्र थे और 5 दिन की जो है सामग्री आपके पास थी, है ना, इतनी सामग्री थी, लेकिन नए दाखिले शामिल हो गए। अब क्या बोल रहा है, 64 और छात्र जुड़ गए। पहले थे 96 छात्र, अब कितने हो गए बताओ, 64 और जुड़ गए। तो 64 और जोड़ दो, कितना प्लस कर दो, 64। क्लियर है क्या, 160 अब आपके पास स्टूडेंट हो गए हैं। बताइए कितने दिन सामग्री चलेगी, इंटू में कर लीजिए x। ठीक है भाई, अब देखो कितना चले जाएगा, यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 32 दिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 डेज। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या, आ गई बात समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। Ram and Lakshman can complete a work in 15 days, 20 days respectively. If Bharat, Ram and Lakshman all over working together, then they can complete the work in 5 days. How long will Bharat take to finish the work? ये आपसे पूछा गया है। बोल रहा राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में करते हैं। तो आपने बोला सर राम और लक्ष्मण कितने दिन में करते हैं, तो अच्छा क्रमशः बोला है क्या, तो राम 15 डेज में कर रहे हैं भाई काम को, और हमारे लक्ष्मण जी कर रहे हैं 20 दिनों में। क्लियर है क्या, आ गई बात समझ में। यदि भरत राम और लक्ष्मण के साथ मिलकर, यदि भरत राम और लक्ष्मण के साथ मिलकर, तो राम जी तो हैं ही, लक्ष्मण जी भी हैं, और साथ में कौन है, भरत जी भी आ गए, तो साथ में मिलकर कार्य करते हैं, तो वे कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कार्य को कितने दिन में करेंगे, 5 डेज में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले क्या निकालिए, इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ। इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 60। ये हो गया आपका 15 चौके 60, ये हो गया 20 या 60, और यहाँ से आप करेंगे तो 12 पंचे 60। क्लियर है क्या, तो यहाँ से ये पता चला कि राम लक्ष्मण और भरत तीनों की जो एफिशिएंसी वो कितनी है, 12 है। लक्ष्मण की 3 है, राम जी की है 4। तो बताइए भरत जी की कितनी निकल के आएगी, तो भरत जी की निकल के आएगी दोस्तों 4 3 7, तो कितनी 5 आएगी, बिल्कुल आएगी। तो क्या पूछ रहा, भरत जी को कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे कि 60/5। आंसर आ जाएगा दोस्तों 12 डेज। तो भाई अगर भरत जी काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे बताइए, 12 दिनों में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। क्लियर है क्या, बताओ आगे बात समझ में। रामायण देखे आप लोगों ने सभी, ये देखना जरूरी है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। जैक जो है एक कार को कितने दिन में कर पाता है, 30 डेज में। रैन कैन डू वर्क इन 14 डेज। जैक स्टार्टेड द वर्क alone after how many days should Ryan should join him so that the work is finished in 15 days। ये बोल रहा है जैक एक कार को, जैक आपका एक जैक है भाई, एक कार को 30 डेज में पूरा करता है। फिर रयान एक काम को 14 डेज में पूरा करता है। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया और कितने दिनों के बाद रयान को उसके साथ जुड़ जाना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। मतलब आपको दे रखा है कि 15 डेज में आपका काम हो जाएगा। पहले यहाँ देख लीजिए कितना आ जाएगा, एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30। यहाँ 7 छुपा हुआ है, तो बताइए अगर 7 छुपा हुआ है और 3 है, 7 या 21, तो इसका एलसीएम होगा दोस्तों 210। कितना होगा, 210। 30 7 21, ठीक है जी, है ना। और यहाँ से आ जाएगा 210। 210 को अगर आप 15 बार, कितने बार जाएगा ये, 15 बार। ठीक है भाई, चलिए अब क्या पूछ रहा है आपसे। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद रयान उसके साथ जुड़ जाए ताकि कार्य 15 डेज में हो जाए। ठीक है, टोटल काम आपका कितने दिन में हो रहा है बताइए, 15 डेज में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है भाई, तो आपसे ये बोल रहा है कि जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, तो जैक ने अकेले ही कार्य शुरू, आप ऐसा करें क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका, कि जैक अकेले ही काम चालू करा, जैक ने अकेले ही काम शुरू किया, और कितने दिनों के बाद उसके साथ रयान जुड़ जाए, यहाँ पे आके उसके साथ कौन जुड़ जाए, रयान भी जुड़ जाए, और जैक तो काम करे कि काम आपका 15 डेज में पूरा हो जाए। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जैक ने तो टोटल 50 डेज ही काम किया है। जैक ने कितने दिन काम किया बताओ, 50 डेज किया, नहीं किया 15 डेज। तो जैक का 15 डेज का काम अगर आप देखो तो कितना हो जाएगा बताओ, 15 सत्ते 105 काम। तो 105 काम अगर आप इससे घटा दें तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 0, और 2 में से 1 गए 1, 105 काम आपके पास बचेगा। बोल गए सही बात है, ये क्या होगा बताओ, रिमेनिंग वर्क। ठीक, तो हमने किसका काम घटा दिया, जैक का। तो अब जो भी काम बचेगा वो रयान का बचेगा, और रयान की एफिशिएंसी कितनी बताओ,
तो रेयान की एब्सेंसी दोस्तों कितनी 15, तो 15 सत्ते 105, 7 दिन, 7 दिन। तो बताइए 7 दिन आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, है ना। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। उमेश एंड रमेश कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 एंड 21 डेज रिस्पेक्टिवली, स्टार्टिंग विथ उमेश। भाई इसको काम की शुरुआत कौन कर रहा है बताइए, उमेश कर रहा है। दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज, अब बोल दे कि अल्टरनेट डेज में भी काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड, ठीक है भाई। देखिए रमेश और उमेश एक साथ, रमेश और उमेश क्रमशः, तो रमेश भाई काम कर रहा है 28 और उमेश कर रहा है भाई 21। क्लियर है क्या, बोलो बढ़िया बात है, सही बात है। तो पहले क्या काम कर लो, एलसीएम ले लो, बताओ कितना आएगा। एलसीएम जो दोस्तों आपका आएगा वो आएगा 84, ठीक है। देखो कितना जाएगा यहाँ पे 84, तो ये हो जाएगा आपका 3 बार, होगा नहीं होगा, 3 बार हो जाएगा, 8 × 24 और बचा 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 बार, नहीं होगा क्या, बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। अब बात आती है, वो बोल रहा है उमेश ने काम शुरू किया, तो काम की शुरुआत कौन कर रहा है बताइए, उमेश। उमेश काम को स्टार्ट कर रहा है और वे एकांतर दिनों में काम कर रहा है, एक दिन छोड़ के। मतलब आपको पता है एक दिन अगर उमेश काम करने आया, दूसरे दिन कौन काम करने आएगा, कौन था दूसरा व्यक्ति, रमेश, फिर उमेश फिर रमेश, ठीक है। तो आप देखो 2 दिन में कितना काम होता है, आप बोलोगे पहले दिन उमेश और उमेश काम करेगा तो 4 3 7 यूनिट वर्क हो जाएगा। मतलब आपको ये पता चला कि 2 डेज में जो काम होने वाला है, 2 डेज में जो काम होने वाला है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 7 यूनिट। कितना हो गया 7 यूनिट। अब आपको पता है तो पूरा पूरा डिविजिबल है, अरे पूरा पूरा डिविजिबल। काम आपको कितना करना है, काम आपको कराना है दोस्तों 84 यूनिट। कितना काम कराना है 84 यूनिट। बताओ कितने मल्टीपल में, तो आप बोलोगे सर 12 सत्ते 84, 12 यूनिट में। अरे है कि नहीं, अब बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर ये 12 यूनिट में, तो बताओ ये भी काम कितने दिन चला होगा, 12 दूनी 24 दिनों में आपका काम खत्म हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई 24, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इससे आसान क्वेश्चन और क्या आएगा आप बताइए अल्टरनेट डेज का, सबसे आसान क्वेश्चन। जब एग्जैक्ट वैल्यू बैठी हो तो उससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता अल्टरनेट डेज का। ये टाइप ए होता है, इसमें बिल्कुल टाइप ए होता है अल्टरनेट डेज में, ए कैटेगरी जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू बैठी होती है। क्लियर है क्या भाई। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद alone can complete a work in 144 days. How many people were required with the same efficiency as प्रसाद to complete the same work in 16 days? वो आपसे बोल रहा है कि प्रसाद एक कार्य को करने में 144 दिन लेता है। भी कितने दिन लेता है बताइए, 144 दिन लेता है। बोल रहा 16 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रसाद जैसे कितने दक्षता वाले कितने और लोगों की आवश्यकता होगी। क्लियर है क्या भाई। कोई काम रहा होगा, हम मान के चलते हैं कोई 1 यूनिट काम है, 144 यूनिट काम ही रहा होगा। कितना काम रहा होगा 144 यूनिट ही काम रहा होगा। और उसको अगर एक दिन का 1 यूनिट मान के चले तो प्रसाद की मान लो एफिशिएंसी 1 रही होगी, तो ने इन 144 डेज में पूरा काम कर लिया। आपसे बोल रहा 16 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए। तो बताइए मान लो टोटल वर्क यही है, मान लो टोटल वर्क क्या है दोस्तों आपका 144 ही है, तो इसको 16 डेज में पूरा करने के लिए कितने लोग की आवश्यकता होगी, तो बोलोगे 9 लोगों की आवश्यकता होगी। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर, ठीक। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है। क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे, बोल रहा है कि वर्क डन बाय 2 मैन इज इक्वल टू वर्क डन बाय 3 वुमेन एंड वर्क डन बाय 5 वुमेन इज इक्वल टू वर्क डन बाय 7 बॉयज। इफ 16 men कैन फिनिश अ वर्क 2 days, देन इन हाउ many days द वर्क विल बी completed बाय 2 boys। देखिए 2 पुरुष 3 महिलाएं के बराबर है, बराबर बोल दिया तो आप बोलो 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर। तो बताओ यहाँ से मैन और वुमेन कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 3:2 आया नहीं आया, बोलो बिल्कुल आ गया। फिर देखिए ये हो गई पहली बात। अब देखिए क्या बोल रहा है उसके बाद, 5 महिलाएं, बोल रहा है 5 महिलाएं जो है 7 बॉय के बराबर है। तो बताओ वुमेन और बॉय की एब्सेंसी आएगी क्या, बोलोगे बिल्कुल आएगी 7/5। क्या बताओ इतना समझ में आया, बढ़िया बात। अब पहले तो पहली फुर्सत में इसकी आप क्या निकाल लो, आप निकाल लो मैन वुमेन और बॉय, ये निकालना जरूरी है, ठीक है। तो ये निकाल लो, बताओ कितना आ जाएगा। यहाँ देखो वुमेन, आपको देखो वुमेन वुमेन दोनों में कॉमन है, वुमेन पे फोकस कीजिए आप, है ना। रेशो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखिए 2 है, ये 7 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 का, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। खत्म करेंगे 7 का इसमें करेंगे, 7 का इसमें भी करेंगे, 7 × 3 = 21, 7 दूनी 14,
ठीक है भाई, चलिए साथ साथ और 5 दूनी 10, क्लियर है क्या, ये आ गया। तो तीनों की क्या आ गई दोस्तों आपकी बताइए, ये आ गई अब एफिशिएंसी, क्षमता। क्लियर है क्या, बढ़िया। अब क्या पूछा है, अब पूछ लिया कि यदि 16 पुरुष एक काम को 2 दिन में कर सकता है, तो बोल रहा है कि 16 पुरुष एक काम को 2 डेज में कर सकता है, तो 2 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे, तो 2 बॉय उसे कितने दिनों में करेंगे, ये आपसे पूछा गया। अरे ये आपसे पूछा गया है, तो बताओ क्या आप नहीं कर पाओगे भाई, ये क्वेश्चन आसान आराम से कर पाओगे। आपको पता है 16 लिखा आपने, मैन, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी, तो बोलोगे एक मैन की एफिशिएंसी 21 है, तो इंटू में कर दोगे 21, इंटू में कितना 2, करोगे नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। ये 2 है, बॉय की एफिशिएंसी कितनी, तो आप बोलोगे सर बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है, बॉय की एफिशिएंसी कितनी बताइए 10 है, इंटू में कर दोगे x, और खत्म कहानी, इतना ही आपका क्वेश्चन था। तो बोलोगे क्या कि 2 से 2 गया, 16 एक कम 16 का 6 बचा, एक 16 दिन 32 और 33, 33/10 आ जाएगा, मतलब कितना आंसर आएगा दोस्तों, सबको पता है 33.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर। तो बताइए क्या समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन था, एफिशिएंसी वाला, मतलब पहले आपको ये, अब आपको पता है ये कॉन्सेप्ट किसका है, रेशो का, तो रेशो का कॉन्सेप्ट मिलके आपका ये कॉन्सेप्ट बन गया, नहीं क्या, बिल्कुल, चलिए बहुत शानदार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can finish a work in 15 days and 10 days respectively. A started the work alone and after 5 days, B joining A in the work. They both did the remaining work. What is the total number of days to complete the work? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोल रहा है ए और बी एक साथ क्रमशः, तो ए भाई कर रहा है 15 दिनों में, बी कर रहा है भाई 10 दिनों में, बोलो कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, बोले बिल्कुल बात नहीं। अब ए अकेला कार्य आरंभ करता है, ए शुरुआत में अकेला कार्य आरंभ करता है और 5 दिनों के बाद बी ए के साथ शामिल हो जाता है। वो ये बोल रहा है आपसे कि ए अकेला काम चालू किया, ए ने अकेला काम चालू किया, मतलब ऐसा समझिए कि ए ने अकेला काम चालू किया, और उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 दिनों के बाद, मतलब 5 डेज तक ए अकेला काम करता रहा, और उसके बाद ए तो था ही, पर साथ में उसकी हेल्प करने कौन आ गए, बी भी आ गया। कौन आ गया भाई, बी उसकी हेल्प करने आ गया। ठीक है, दोनों ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है क्या, अब बोलो बढ़िया बात है। देखो सबसे पहले क्या निकाल दोगे आप, सबसे पहले आप सबको पता हम निकाल लेंगे एफिशिएंसी, कितना जाएगा बताओ 30, तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, बोलोगे बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है क्या, चलिए। आप एक चीज समझिए कि भाई ए ने 5 दिन काम किया था, ए ने 5 दिन काम किया था, आपको पता है, तो आप ए का अगर 5 डेज का वर्क हटा दो तो बिल्कुल हटा सकते हैं, बताओ ए का 5 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ए की एफिशिएंसी 2 है, 5 से मल्टीप्लाई करो 10 यूनिट, उसका 5 डेज का वर्क हो गया, अगर आप 10 यूनिट इससे घटा दो तो आ जाएगा 20 यूनिट, और ये है आपका रिमेनिंग वर्क। ये क्या है दोस्तों आपका रिमेनिंग वर्क, अरे है कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। तो बोल रहा कार पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, तो भाई कितने दिन लगेंगे, तो वही अब कितने करेंगे, अब ए भी है और बी भी है, मतलब 2 और 3 5, तो अपॉन 5 कर देंगे, क्योंकि अब ए और बी दोनों है, तो आप बोलोगे कितना 4 डेज, कितना 4 डेज। अब आपसे पूछ रहा है कि कार को पूरा करने में कुल कितने दिन लगे, तो आप बोलो सर स्टार्टिंग में लग गए थे 5 दिन और अभी लग गए 9 दिन, 4 दिन, तो बताओ 5 और 4 मिलके टोटल दिन कितने लगे, तो बोलो सर 9 दिनों में आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो बताइए सर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो बताइए क्या समझ में आई कहानी यहाँ तक, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर रखे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत हमें हो ही नहीं सकती। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ आकाश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 63 days and Disa can do the same work in 84 days, they worked together for 12 days and after this Disa left the work and Akash completed the remaining वर्क, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। ये आपसे बोला गया, बोल रहा है यदि आकाश एक कार को 63 डेज में करता है, 63 डेज में करता है, 63 को लिख लो भाई, 7 9 के 63, फिर कितना, दिशा उसी कार को 84 दिनों में करती है, तो बोलो 12 7 84, 30 चौके 12 और 12 7 84, ठीक है भाई। तो आपने यहाँ से बोला एलसीएम कितना जाएगा, देखो 3 की पावर 2 आ गया, 2 की पावर 2 आ गया और 7 आ गया, तो कितना 3 3 9, 2 दूनी 4 और 7। अभी इसको ऐसे ही लिख ले रहने दीजिए, ठीक। तो देखिए यहाँ से आपने बोला कि आकाश है, आकाश जो है काम को कितने दिन में कर रहा, तो आप बोलो सर 63 दिनों में कर रहा है, ठीक है। आपको पता है दिशा, दिशा कितने दिन में काम करी, तो आप बोलोगे सर 84 डेज में काम करी, तो बताओ यहाँ से एलसीएम कितना है, तो आप बोलो सर आ चुका है 9 × 4 × 7, क्लियर है क्या। यहाँ से हमारे क्या निकल जाएंगे, अभी कर लेंगे मल्टीप्लाई, अभी समझिए यहाँ से 63, 9 7 63, मतलब बचा कितना 4, 12 7 84, ठीक है 12 7 84, 3 3 9 9 दूनी 4, 12 7 84, ठीक है।
देखो 12 सत्ते 84 अगर आपका हो रहा है तो 12 यहाँ से निकालो, 3 निकलेगा तो एक 3 बचेगा, 7 या 21 आना चाहिए, फिर नहीं गलत कर रहे। अरे 9 है, 4 है और 7 है, ठीक है 84 आपको लाना है, तो 12 सत्ते 84, यहाँ से 3 चुराए तो 3 बचेगा, ठीक है 3 आ जाएगा। क्या कर रहे हैं हम भी, ठीक है चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा। तो एलसीएम मिला के हाथ कर लीजिए, 4 3 12 का 2 बचा 1, 4 6 चौके 24 और 25, 252 आपका एलसीएम आया। कितना है दोस्तों, 252 आपका यहाँ पे एलसीएम आ चुका है। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अब देखिए अब क्या बोल रहा है ना, अब क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे। उन्होंने 12 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद दिशा कार्य छोड़ के चलेगी। तो भाई 12 दिनों तक तो किसने काम किया, दोनों ने मिलके। तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। तो भाई 12 दिनों तक 7 यूनिट काम हुआ, तो 12 सत्ते 84 यूनिट आपका काम हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलो बिल्कुल हो गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो बताओ 252 आपका टोटल वर्क था कि नहीं, बिल्कुल था। ठीक, और 252 में से कितना चला गया, बोलो 84 चला गया। तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ के 14 में से 8 गए 6, 168 यूनिट आपका भी रिमेनिंग काम बचा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इसके बाद दिशा ने कार छोड़ दिया, अब दिशा पिक्चर में नहीं है। ठीक, आकाश ने शेष कार्य समाप्त करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या। तो देखो आकाश ने शेष कार्य, आकाश शेष कार्य करेगा तो आकाश की एफिशिएंसी कितनी बताओ, 4। तो डिवाइड कर दो 4 से, है ना। कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, 42 डेज। बताओ आंसर आया कि नहीं आया, अब बोलो सर 42 डेज। ठीक है, तो निकालना क्या था, कार्य समाप्त होने करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी। तो देखो पहले आपने कितने दिन काम किया था, पहले आपने काम किया था भाई 12 दिन, 12 दिन पहले काम किया था, 12 दिन, और अभी किया है 42 दिन। तो टोटल अगर डेज की बात करें, टोटल अगर डेज की बात करें तो कितने हो जाएंगे बताओ, 54 डेज। कितने हो जाएंगे, 54 डेज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताओ, अब समझ में आया क्वेश्चन, है ना। सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिनर बोल रहा है कि अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा कुशल है। भाई अमृत और ये है आपका भगत, अमृत जो है भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा कुशल है। 3 गुना तो ये हो गया 3 गुना अच्छा कुशल, मतलब ये हो गई आपकी एफिशिएंसी। कोई दिक्कत है बताओ इसमें, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम समय में करता है। तो भाई यहाँ से निकाल लो, 50 दिन कम समय में करता है, मतलब यहाँ तो बोल रहा है 2 कम टाइम लग रहा है। कितना कम टाइम लग रहा है, 2, है ना। तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 25। तो दिन यहाँ से आ जाएंगे कितने, 25 × 3 = 75, और आ जाएंगे कितने, 25। क्लियर है, तो यहाँ से हमें दिन मिल गए। यहाँ से क्या मिल गया दोस्तों, हमको दिन मिल गए, यहाँ से हमें मिल गए हैं दिन। ठीक है, अगर हमें दिन मिल गए तो भाई जो अमृत था वो हो गया 75, और भगत हो गया भाई 25। क्लियर है क्या। एलसीएम लोगे तो आपको पता है 75 ही एलसीएम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हो गया और 25 × 75, ये हो गया आपकी एफिशिएंसी। अब क्या पूछ रहा आपसे, वह समय ज्ञात कीजिए जिससे वे एक साथ मिलकर पूरा कार्य कर सकते। तो आप बोलोगे सर अगर वो शामिल हो जाएंगे तो 75/4, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, और कर लो इसको सॉल्व। तो 4 × 1 = 4 बचेगा 3, 4 × 8 = 32, बचेगा कितना, 3। 18 से ही 3/4 दिन में उसका काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर। कितना बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या बताइए, ये क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिक्कत आएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार कर चुका है। ठीक है भाई, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Raj takes twice as much time as Sanjay and thrice as much time as Ronak to finish the piece of work. If Sujay can do the work alone in 6 days, then in how many days the three together can finish the same work? ये बोल रहा है एक एक कार्य को समाप्त करने में राज, एक कार्य को समाप्त करने में राज सुजॉय से 2 गुना। देखो राज आप बना लो, यहाँ बना लो सुजॉय, और कौन है दोस्तों, रौनक। ठीक, क्या बोल रहा है, राज सुजाय से 2 गुना, राज जो है सुजाय से कितना है, 2 गुना, और रौनक से 3 गुना समय लेता है। रौनक से 3 गुना, रौनक से 3 गुना, रौनक से 3 गुना। ठीक है, तो आप देखो समय की बात चलती है, मतलब 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6। अगर ये 6 तो कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 2। क्लियर है कि 2 3 6, 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया आपका समय का रेशो। ये हो चुका है दोस्तों टाइम या समय का रेशो। क्लियर है क्या, बोलो बढ़िया बात। यदि सुजाय अकेले उस कार को करने में 6 दिन लेता है, सुजाय अकेला उस कार को करने में कितने दिन लग रहा है, 6 डेज लेता है। तो पूछ रहा है तीनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में करेंगे। देखिए आपको पता है क्या बात कि ये है टाइम, तो बताओ एफिशिएंसी कितनी आएगी। तो एफिशिएंसी आपको पता कितनी हो जाएगी, 1/6।
1/3 और 1/2 पलटा दोगे इसको, बिल्कुल पलटा दोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से किसका एलसीएम आ जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ एलसीएम आ जाएगा 6 का। 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। एफिशिएंसी क्या आ गई बताओ, एफिशिएंसी आ गई आपकी 1:2:3। आई नहीं आई, बिल्कुल सही बात है। अब आपको पता है किसी एक व्यक्ति की एफिशिएंसी, किसी एक व्यक्ति का दिन अगर पता हो तो टोटल वर्क निकल जाता। तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क जो हो गया आपका, सुजाय 6 दिनों में काम कर रहा है और सुजाय की एफिशिएंसी कितनी है, सुजाय की एफिशिएंसी भाई 2 है, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। क्लियर है क्या, और क्या पूछ रहा, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 12 आपका टोटल वर्क हो गया है, और इसको तीनों मिलकर करेंगे, 3 2 5 और 1 6, तो 6 मिलकर करेंगे, 6 से 6 गया भाई, कितने 2 डेज में आपका पूरा कार्य हो जाएगा। तो बताओ क्या समझ में आई इतनी कहानी आपको, 6 दिन, 6 दिन में आपका काम हो जाएगा। और 6 दिन बोले कि 2 दिन, 2 दिन बोले, 2 दिन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 12 दिनों में एक कार का 2/5 भाग पूरा करता है। तो भाई ए, यानी इसको सॉल्व कर लो, 2/5 दिनों में, 2/5 कार करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में, 2 छिक्के 12, 5 छिक्के 30, तो फाइनल कितना निकल के आया 30। फिर देखो बी उसी कार का 7/8 भाग कर रहा है 21 दिनों में, तो 7 तिया 21 और 8 तिया 24। क्लियर है क्या, दिन की संख्या ज्ञात करें जिससे कि ए और बी मिलकर उस समय को कार को पूरा कर सकते हैं। बस खत्म कहानी, क्वेश्चन आपका हो चुका है अभी। कैसे हो चुका है, यहीं से एलसीएम ले लो। देखिए चाहो तो यहीं से एलसीएम ले लो, चाहे अलग अलग लिख लो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ए और बी, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 24। सबसे पहले बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, आप बोलोगे सर एलसीएम इसका हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 4 बार और 24 पंचे 120। तो आपको निकालना है दोनों मिलकर कार को कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो आप बोलोगे सर 120 अपॉन में 9, तो 3 तिया 9, 3 के 12, 40/3। और इसको सॉल्व करोगे, ऑप्शन कैसे दे रखे, ऐसे ही दे रखे हैं, तो करने की जरूरत नहीं, 40/3 ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या बताओ ये समझ में आया है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं, ठीक है भाई, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्क कैन डू, एक वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय 10 men in 8 days and 10 women in 7 days. In how many days will the work be finished if 10 women and 10 men work alternate days with the woman sitting starting on the first day? ये बोल रहा है एक कार को 10 पुरुष द्वारा 8 दिन में किया जाता है, एक कार को 10 पुरुष द्वारा 8 दिनों में किया जाता है, ठीक है, और 10 महिलाओं द्वारा 7 दिन में, और 10 महिलाओं द्वारा 7 दिन में। यहाँ से क्या निकल के आएगी, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। तो कर लो पहले इसको, कितना हो जाएगा देखो 80, ये मैन हो गया, इसको काट लो ना आप, 10 से 10 गया है ना, 8 और 7, तो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी आपकी आ गई 7:8। कितनी आ गई दोस्तों, 7:8, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ से टोटल वर्क भी आ सकता है, पर देखिए पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 10 महिलाएं एवं 10 पुरुष बारी बारी से एक दिन एक एक दिन करके कार्य करती हैं, मतलब वो ये बोल रहा है कि 10 महिलाएं और, एवं का मतलब और, है ना, देखो 10 महिलाएं और 10 पुरुष, 10 महिलाएं पहले थी, सॉरी, 10 महिलाएं और 10 पुरुष, महिलाएं 10 बारी बारी से एक एक दिन करके कार्य करते हैं, तो महिलाएं पहले दिन से कार्य करती हैं, तो वुमेन पहले दिन से कार्य करती हैं, ठीक है। आप देखो एक चीज समझो, कितना काम हो रहा है, हमें तो मतलब ऐसा है कि कितना काम हो रहा है। आप देखो 10 वुमेन है, हमें पता है वुमेन की एफिशिएंसी कितनी बताओ 8, तो कितना काम हो रहा है पहले में 80 यूनिट, और दूसरे दिन अगर बात करो, दूसरे दिन अगर बात करो जो आपके 10 मैन कर रहे हैं, तो कितना दिन कितना काम हो रहा है बताओ, ये 80 यूनिट काम हो रहा है, और 10 मैन, मैन कितना बताओ 70, तो ये हो रहा है 70 यूनिट काम। तो टोटल 2 दिन में आप देखो 2 डेज में कितना काम हो गया, 15, 150 यूनिट काम हो रहा है। 2 डेज में कितना काम हो रहा है बोलो, 150 यूनिट। आप सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क आपको पता है कहीं से भी निकल सकता है, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से। तो आपने बोला 10, मैन की जगह रखा आपने कितना 7, और इंटू में 8, ये हो गया आपका टोटल वर्क, हो गया नहीं हो गया, 7×56 मतलब 560, आपका 560 यूनिट आपका हो गया टोटल वर्क, हो गया, बिल्कुल सही बात है। आपको बोल रहा है कार कितने दिन में पूरा हो जाएगा, आप मुझे एक चीज बताइए, 150 यूनिट काम होने में कितना लग रहा है, 2 दिन, आप मल्टीपल कीजिए कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा, तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 में ज्यादा होगा, 15 तिया 45, मतलब 15 तिया 45, आप समझो 15 तिया 45, 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 450 यूनिट वर्क। 450 यूनिट कितने दिन में हो रहा था, आप बोलोगे सर 3 दूनी 6 दिन में, 6 डेज में काम कितना हो गया बोलो 450, और करना कितना बोलो, तो करना है 560, कितना काम करना भाई 560। तो आप देखो आपको करना है 560 यूनिट काम,
आपको क्या करना है दोस्तों, 560 यूनिट काम। और यहाँ देखिए 6 दिन में काम हो चुका है, देखो 450। अब अगले बार जो काम करने आएगा 7वें दिन, 7वें दिन जो काम करने आएगा, आपको पता है कितना काम करेगा, वो करेगा 80 काम। तो 450 में जब आप 80 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 0, 8 5 13 का 3 और 530 काम। करना 560 है, तभी 530 ही काम आपका हुआ है। ठीक है, फिर आपको पता है 8वें दिन जो काम करने आएगा, अभी रिमेनिंग काम कितना बचा बोलो, 30 यूनिट। रिमेनिंग काम कितना बचा बोलो, 30 यूनिट आपका रिमेनिंग बचा है। अब जो बंदा काम करना आएगा वो 70 काम करेगा। कितना काम करेगा दोस्तों, 70 काम करेगा। 70 तो है नहीं रिमेनिंग, तो जो भी आंसर आपका आएगा 7 प्लस में आएगा। तो आपने बोला 7 तो काम करे ही करा, काम करने जो आएगा वो कितना करेगा बोलोगे, 70 करेगा। रिमेनिंग कितना बचा बोलोगे, 30 बचा। खत्म कहानी। 7 सही 3/7 आपका राइट आंसर है। 7 सही 3/7, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या बताओ समझ में आया। अल्टरनेट डेज का ये नया कॉन्सेप्ट है ना। अल्टरनेट डेज का जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन करे हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बना के दे रखा है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब मैंने भी इसको पहली बार ही देखा है अभी तक प्रीवियस ईयर में, तो अच्छा क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है कुछ नहीं है, वही जो आप अभी तक करते आ रहे हैं। बस वो होता है ना कि जब इंसान पहली बार कोई चीज़ को देखता है तो लगता है कि पता नहीं क्या दे दिया, तो उस चीज़ को ना लगे आपको, इसलिए आप समझ के चलिएगा कि ये आपको दे रखा है। क्लियर है क्या। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, बोला सोनल, कृति और प्रीति मिलकर एक कार को 6 दिन में करती हैं। भाई सोनल, कृति और प्रीति एक कार को कितने दिन में कर रही है बताइए, 6 डेज में कर रही है। जबकि कृति प्रीति समान कार को अलग अलग 30 और 18 दिन में कर सकती है। बोल रहा है जबकि कृति और प्रीति, तो कृति आपकी मान के चलो और प्रीति, कृति का भी दे रखा है कितना, समान कार को कितना, 30 दिन में और 18 दिन में। तो ये 30 दिन मान लो और ये कितना, 18 दिन। ठीक है, बोलो बढ़िया बात है। तो क्या निकालना, सोनल अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ, इन सभी के सबका क्या निकालेंगे, 18 दूनी 36, 18 तीस 54, 18 चौके 72, 18 5 90, 120 ही आपका एलसीएम आएगा फिर तो, है ना। कितना एलसीएम आएगा दोस्तों, 120 ही आपका एलसीएम आएगा। 120 भी नहीं आएगा क्योंकि 120 से 18 जाता नहीं, तो 180 ही मान लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, 6 3 18 30, ये 30 छिंग 18 और 18 एकम 18। ठीक है, 10 बार। ठीक, आगे बात समझ में, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, बोलो नहीं सही है। तो बोल रहा है प्रीति अकेले, सोनल अकेले उस कार को कितने दिन में करी। देखो प्रीति और प्रीति का कितना हो गया बोलो, 16। तो 30 में से घटा लो कितना, 16। तो बोलो 10 में 6 गए 4 और 2 में से 1 14। आपकी एफिशिएंसी बची किसकी, सोनल की। सोनल की एफिशिएंसी कितनी बची भाई, 14। ये क्या है आपकी एफिशिएंसी। पूछा क्या है, सोनल उस कार को कितने दिन में करेगी, तो भाई निकाल लो 180/14। ठीक है, आगे बात समझ। तो 2 से काटो, 2 7 14, दोनों कटा 90/7। और काट लो, 90/7 है क्या, बिल्कुल 90/7 ही आपका आंसर दे रखा है। 90/7 ही आपका आंसर दे रखा है। कितना हो जाएगा, 90/7। क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन बढ़िया था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। A is thrice as good as workman as a B. A started the work and they worked together on alternate. ये आपसे बोला गया days and finished the work in 24 days. The number of days taken by A alone to finish the work was. तो बोल रहा है ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। सबसे पहले क्या बना लो, यही बना लो, ए जो है बी से 3 गुना अधिक कुशल है। तो बोलो ये क्या निकल गई भाई, एफिशिएंसी। अरे निकली नहीं निकली, बिल्कुल निकली। ए ने कार्य करना शुरू किया, बोला ए कार्य शुरू कर रहा है। ठीक है, एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं भाई, ए कर रहा है फिर बी कर रहा है फिर ए कर रहा है फिर बी कर रहा है। ठीक है कि ये काम चलता जा रहा है। और कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, कार्य की शुरुआत ए ने कार्य शुरू किया, ये लिख भी रखा है। बोल रहा है एक साथ काम कर लिया, 24 दिनों में काम खत्म हो गया। देखो 24 दिनों में काम खत्म हो गया, ये बात इंपॉर्टेंट है भाई। 24 डेज में काम हो गया, कैसे बोले, एकांतर काम कर करके गए और 24 डेज में काम खत्म हो गया। अब आप ही बताओ, अगर 24 डेज में काम खत्म होता है और अल्टरनेट डेज अगर काम कर रहे हैं, तो बताओ अगर इनके ए और बी की अगर बात करें तो बताओ 12-12 दिन बढ़ गए होंगे। कितने कितने दिन बढ़ गए होंगे बताओ, 12-12 दिन। बोलो सही बात है। अब 12-12 दिन बढ़ गए, आप यहाँ से आपको ये पता है कि ए की एब्सेंसी 3 है, तो बताओ 12 दिन और 3, तो इनने कितना काम किया होगा, बोलो 36 काम कर लिया होगा, 36 यूनिट। बोलो इसकी एब्सेंसी कितनी, बोलो 1, तो इनने किया होगा 12 यूनिट काम कर लिया होगा। तो बताओ टोटल काम कितने लिया भाई इन लोगों ने, 48 यूनिट काम करा। ऐसे करते तो कितना करते, 48 यूनिट। तो भाई अलग अलग करते तो 48 यूनिट। और आपको और क्या बोल दिया,
टोटल वर्क कितना हो गया 48 यूनिट। और क्या बोल दिया दोस्तों, और आपसे ये बोल दिया कि ए अकेले उसको कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की निकाल लो एफिशिएंसी। और ए एफिशिएंसी कितनी बताओ, 316 थी 48, 16 आपका राइट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये। सही है क्या? चलिए 16 राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर। ठीक है क्या? चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि यदि ए बी सी अलग अलग काम को करते हैं, तो भाई ए कर रहा है मान लो 27 दिनों में, बी कर रहा है भाई कितने 36 दिनों में, और सी कर रहा है भाई कितने 45 दिनों में। क्लियर है क्या? तो अब आपसे क्वेश्चन तो आसान है, बोल रहा है सब एक साथ मिलकर करें तो कितने दिनों में करेंगे। तो पहले तो निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा देखो, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, 36 से भी 54 का चला जाएगा 45, 540 कुछ इसका एलसीएम आना चाहिए। देख लो एक बार करके भी देख लो, 3 3 9 27 हो जाएगा, 4 9 के 36, 2 दूनी 4 और 3 3 9 हो जाएगा, और 9 5 45 मतलब 3 3 9 और 5 हो जाएगा। देखो 5 भी आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो भाई 2 आ जाएगा की पावर 2, 3 आ जाएगा 3 की पावर 3 और 5 आ जाएगा, यही आपका एलसीएम है। बोलो कितना हो गया, 4 3 3 होती है 27 और 5, बोलो 4 5 20 हो गया, 27 दूनी 54 मतलब 540 आपका एलसीएम हो गया। क्लियर है क्या? बोलो बढ़िया बात। ठीक है भाई, इसको मत मिटाओ, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो ये 540 आपका एलसीएम हो गया। आप मुझे बताओ 27 से कितने बार जाएगा, तो बोलो 27 दूनी 54 होता है तो 2 बार 20 बार। ये देखो 36 से कितने बार जाएगा, तो 36 से आपका 4 9 के 36, 5 3 15 बार चल जाएगा। ठीक है, ये कितने बार जाएगा, 5 9 के 45, तो 4 4 के 16 बार चल जाएगा। क्लियर है कि 20 15 16 आपका आ चुका है। ठीक है, आगे बात समझ में? बढ़िया बात। तो बोल रहा मिलके कितने दिन में करेंगे, तो बोलो सबको जोड़ लो, 6 5 11, 2 4 4 5 51 आपका हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो भाई तीनों मिलकर उस कार को कितने दिन में कर रहे हैं, यही तो आपसे पूछा गया। तो बोलो 540 अपॉन में कितना हो जाएगा 51। अब आपसे क्या अप्रोक्सीमेट पूछा है क्या, 51 है 47, 6 और 5 11। कुछ गलत कर रहे हैं क्या? कुछ गलत हो रहा है क्या? 27 दूनी 54 सही बात है। तो 36 15 6 90 का शून्य बचा, 9 15 45 और 9 54 ये भी सही है। 16 25 का शून्य बचा 8, 16 चौके 32 और 8 40, ये गलत है कुछ, ये कुछ गलत आ रहा है आपका। 45 अगर आप करोगे
देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी अलग अलग कार्य करते हैं 27, 36 और 45 दिनों में, तो एक साथ कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ए आपका 27, बी आपका 36 और सी आपका 45। सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, बोलो एलसीएम निकालना पड़ेगा। 27 मतलब 3 की पावर 3 आ जाएगा, 27 है 36 है, 36 है कितना है 36, 36 में जाएगा 4 9 के 36, 2 भी आ गया, 2 की 4 आ गए मतलब 9 हो गया, 9 चौके 36 तो यही हो गया, फिर 5 भी आ गया, 36 पंचे 9 5 45 36 पंचे, ठीक है 540 कुछ इसका एलसीएम होगा। देखो एक बार सॉल्व भी कर लो, एलसीएम कितना हो रहा है कुछ इसका 540, ठीक है। देख लो 3 तिया 9 तिया 27, 3 आ चुका है, 36 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 भी आ चुका है, और 45 9 5 45 मतलब 3 तिया 9 और इंटू 5, आपको पता है 2 आ गया, 2 की पावर कितनी बताओ 2, 3 की पावर कितनी बताओ 3 और 5, ये आपका एलसीएम हो गया। बोलो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 27 इंटू 5 पंचों की 20, 27 दूनी 54, 540 आपका एलसीएम हो गया। क्लियर है क्या, ये आपको सबको पता है। देखो ये कितने बार जाएगा, ये आपका जाएगा 9 तिया 27, तो 3 तिया 9, 27 दूनी 54 होता है मतलब 20 आ गया। क्लियर है क्या, ये कितना हो गया भाई 36 का, तो 4 9 के 36 होता है, तो 4 9 के अगर 36 होगा तो 9 तिया 27, 3 5 15 आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना जाएगा 12 बार, ठीक है। ठीक है भाई चलिए, तो बताओ यहाँ से कितना जाएगा, ये आ जाएगा 540। बोला तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, क्या पूछ रहा है आपसे, तीनों मिलके, तो ए प्लस बी प्लस सी, बोलो 540 आ गया। टोटल कितना आ गया बताओ, 5 है तो 7, और ये हो जाएगा आपका 47, तो 47। अब बताओ क्या दे रखा क्वेश्चन में, ऐसे दे रखा, चलिए बढ़िया। ऑप्शन आप देखोगे तो नीचे 47 सब में ही आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो देखो 47 एक कम 47 आप करोगे तो कितना बचेगा, देखो 43, 3 4 3 7 बचेगा, मतलब 70 आपका हो गया। एक ही बार भाग दे पाओगे मतलब 11, ठीक है। और 10 में से 3 गए 7, 10 में 7 गए 3, और ये बचेगा कितना, 6 में 4 का 2, 23/47, यही आपका राइट आंसर हो। 11 सही 23/47, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, चलिए भाई ठीक है। यहाँ तक आप देखिए 75 क्वेश्चन आपके हो रखे, बढ़िया शानदार तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देखा है। तो जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो उसका अलग से कॉपी में नोट करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।